नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर। ये भारत हिंदू मंडल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, चलते हैं इनके जीवन की ओर, देखते हैं इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा में होता है 24 सितंबर 1856। ठीक है, तो 1856 और 6 जुलाई 1894 में इनका निधन होता है। मतलब ये 38 वर्ष तक इनका समय था। ठीक है, 38 वर्ष तक ये जीवित थे। जिस प्रकार भारतेंदु 35 वर्ष तक, है ना, भारतेंदु 35 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ था, उसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र का निधन 38 वर्ष तक, है ना, 38 वर्ष तक वो जीवित थे। फिर इस संसार से उन्होंने 38 वर्ष में विदा ले ली। ठीक है, तो भारतीय हिंदू मंडल के प्रमुख लेखक, कवि, पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, उर्दू और बंगला तो अच्छी तरह जानते ही थे, है ना, उर्दू जानते थे, बंगला जानते थे, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब भाषाओं पे उनका अधिकार था। ये अच्छी तरह से उनको जानते थे प्रताप नारायण मिश्र। 15 मार्च 1883 में क्या किया था इन्होंने? तो होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से, है ना, ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली। तो ब्राह्मण पत्रिका पूछा जाता है किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र 1883, है ना, होली के दिन से। 1889 में मिश्र जी ने 25 रुपये मासिक पर, है ना, 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान के सहायक संपादन होकर कला कांकर आए। तो इसका सहायक संपादन किसका किया था? को कला कांकर से इन्होंने हिंदुस्तान जो पत्रिका निकलती थी हिंदुस्तान, उसका सहायक उस समय इसके संपादन कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय 1889 में। ठीक है, तो उस समय इसके सहायक संपादक थे मदन मोहन मालवीय, और सहायक संपादन के रूप में प्रताप नारायण इसका संपादन किए थे। ठीक है, यहाँ बाल मुकुंद गुप्त जी जो है वो मिश्र जी से हिंदी सीखते हैं। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त मिश्र जी से हिंदी सीखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1891 में उन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, रसिक समाज, है ना, तो रसिक समाज 1891, है ना, 1891 रसिक समाज की स्थापना की। और इनकी मृत्यु होती है 1894 में। ठीक है, 94 में मृत्यु होती है और 91 में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। कुछ इनकी रचनाएं हैं, इनकी एक पंक्ति है, देख लेते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो प्रताप नारायण मिश्र। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कुछ लोग भारतेंदु को लगाते हैं, कुछ लोग प्रताप नारायण। तो प्रताप नारायण की पंक्ति है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना, इनका प्रसिद्ध नारा था। काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, कानपुर महात्म, दीवाने बरहम, है ना, और शोकाक्षु। तो प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। ठीक है, आगे देखते हैं बेगारी बिलाप, प्रताप लहरी। तो प्रताप लहरी, है ना, तो कौन सी इनकी एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी इनकी कविता, मतलब कविता में विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण है? तो मन की लहर। इनकी जो मन की लहर काव्य कृति है, इसमें क्या है? विधवाओं का चित्रण है। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में विधवाओं का, है ना, विधवाओं का क्या है? विधवाओं की करुणा जो है दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, मन की लहर। तो ऐसे याद करेंगे कि विधवाओं के मन की बात किसने लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। विधवाओं का है तो मन की लहर, इसमें विधवाओं का चित्रण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रताप लहरी, है ना, तृप्त्याम, दंगल खंड और ब्रिंडला का स्वागत, तारा पात्र 25, है ना, तो ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो मेन आप सिर्फ 2-3 ही पूछा जाता है, प्रेम पुष्पांजलि, है ना, और मन की लहर। मन की लहर को आप इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने संपादन किया था ब्राह्मण दैनिक हिंदुस्तान का। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं, तो गो संकट, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, हठी हमीर, जुआरी खुआरी, है ना, ये प्रहसन है। तो गो संकट पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसका है? तो गो संकट प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। कल कौतुक प्रताप प्रभाव, है ना, कलि प्रभाव, और हठी हमीर जुआरी खुआरी
संगीत शकुंतला, ये कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला का अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, संगीत शकुंतला इनका नाटक है। मिश्र जी के निबंधों में निबंधों की पर्याप्त विविधता, देव प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि मिश्र जी के निबंधों में मतलब उनके निबंध के विषय रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहा है उनके विषय में? देव प्रेम, समाज सुधार और समाज साधारण मनोरंजन, है ना। तो मनोरंजन भी इनके निबंधों में था, क्योंकि जो भारतेंदु मंडल था उस समय जो भी कवि लेखक थे, मतलब चाहे भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण, है ना, अंबिका दत्त व्यास, इन सब ने क्या किया था कि जो पत्रिकाएं होती हैं उस पत्रिकाओं की शुरुआत, है ना, नाटक, निबंध इस समय बहुत ज़्यादा लिखे गए, है ना। तो नाटकों की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। मानी तो पहले से भी जाती थी, पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल से ही निबंधों का शुरुआत, मतलब निबंध ज़्यादा लिखे गए। ठीक है, तो शुरुआत निबंधों की और ये पत्रिकाएं जो निकलती थी, पत्रिकाओं की भी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसमें भारतेंदु मंडल के जो सभी कवि हैं, है ना, क्या थे? संपादन करते थे पत्रिकाओं का, है ना। सारे ही जो कवि हैं सब संपादन करते थे किसका? तो पत्रिकाओं का। तो पत्रिकाओं की शुरुआत तो इन्हीं से, मतलब पत्रिकाओं का जो बोल सकते हैं शुरुआत भारतेंदु मंडल से ही मानी जाती है। उन्होंने ब्राह्मण मासिक पत्रिका में हर प्रकार की विषय पर निबंध लिखा, है ना। उनकी जो पत्रिका थी ब्राह्मण, उसमें क्या किया था उन्होंने? ये मासिक पत्रिका थी, मैंने पीछे ही बताया। तो हर प्रकार के इसमें विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, उसमें निबंध लिख के उसमें प्रकाशित करते थे, किसमें? ब्राह्मण में। जैसे घूरे की लता, विनय कनातन के डोले बांधे, समझदार की मौत, पूछा गया क्वेश्चन है ना। समझदार की मौत, आप बात मनोदय, है ना, वृद्ध नाक मूछ हठ आदि। तो इनके जो निबंध हैं, मनोयोग, वृद्ध, है ना, बात, समझदार की मौत किसका है? तो प्रताप नारायण का है। मूछ, टा, हा, टा, दा, ये सब निबंध हैं। ठीक है, ये निबंध है। उन्होंने कानपुर में एक रसिक समाज की स्थापना की, कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। ठीक है, तो ये हमने ऊपर बात किया था, ठीक है, कि रसिक समाज की स्थापना उन्होंने की थी। तो प्रताप नारायण बहुत ही अच्छे कवि थे भारतेंदु युग के। ठीक है, और इन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारी कविताएं लिखी, है ना। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।